Hello my dear students, this video is particularly for class 6. इसमें मॉल स्टोरी मैं बताने जा रही हूँ। ये पर्टिकुलरली क्लास 6 के लिए है। क्लास 7 के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉल स्टोरी पढ़ाऊँगी और इंशाल्लाह कल मैं इसकी क्वेश्चंस एंड आंसर्स अपलोड करूँगी। और याद रखिए, जैसा मैं आपको रोज़ बताती हूँ, जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ मॉल साइंस के रिलेटेड, चाहे टॉपिक्स हो या मॉल स्टोरीज़ हो, तो आपको एग्जाम्स में इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। द टाइटल ऑफ द मॉल स्टोरी इज द टॉर्टोइज एंड द बर्ड। एक कछुआ और एक परिंदा। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूँगी टर्टोइज और टर्टल के बीच में डिफरेंस क्या है। जो टर्टोइज है वो ज़्यादातर ज़मीन पे रहते हैं, मैक्सिमम टाइम वो ज़मीन पे स्पेंड करते हैं, और जो टर्टल्स हैं वो मैक्सिमम टाइम पानी में स्पेंड करते हैं। Now let's get started. A tortoise was resting under a tree on which a bird has built its nest. एक कछुआ आराम कर रहा था एक बड़े से दरख्त के नीचे, on which a bird had built its nest, और उसी दरख्त के ऊपर एक परिंदे ने अपना नेस्ट यानी अपना घोंसला बनाया था। The tortoise spoke to the bird mockingly. ये जो कछुआ है, जब उसको नज़र पड़ी उस बर्ड की तरफ, तो वो कहने लगा, मॉकिंगली, उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, What a shabby home you have. It is made of broken twigs, it has no roof and looks crude. कितना बुरा घर है आपका। It's made of broken twigs. ये छोटी छोटी लकड़ियों से बना है, टूटी हुई लकड़ी, टूटे हुए दरख्तों की टूटी हुई शाखों से बना है। इट हैज़ नो रूफ, इसका कोई छत नहीं है, एंड लुक्स क्रूड, और बहुत ही गंदा दिखता है। What's worse is that you had to build it yourself. I think my house, which is my shell, is much better than your pathetic nest. What's worse is that you had to build it yourself. सबसे बुरी बात क्या है, एक तो ये दिखता बहुत गंदा है और छोटी टूटी हुई लकड़ियों से बना है, इसकी हालत बहुत खस्ता है, इसमें कोई छत भी नहीं है, और उससे बुरी बात ये है कि आपको ये खुद बनाना पड़ता है, आपको इसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। आई थिंक, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से, माई हाउस विच इज़ माई शेल इज़ मच बेटर दैन योर पैथेटिक नेस्ट। मेरे हिसाब से मेरा जो घर है, टर्टल्स का जो घर होता है, यानी कि उनका जो आउटर शेल होता है, अपर शेल होता है, वो उसी के नीचे रहते हैं, जो उसको सनलाइट या किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। इज़ मच बेटर देन योर पैथेटिक नेस्ट। मेरा ये शेल जो है, यही मेरा होम है, यही मेरा हाउस है, और मेरा ये घर आपकी इस पैथेटिक, जो काबिल रहम है, जिसकी तरफ देख के रहम आता है, उससे ज़्यादा बेटर है। Yes, it's made of broken sticks, looks shabby, and is open to the elements of nature. It's crude, but I build it and I like it. तो इस पे बर्ड ने क्या रिप्लाई किया, इस पे परिंदे ने क्या रिप्लाई किया, बिल्कुल इट्स मेड ऑफ ब्रोकन स्टिक्स, ये टूटी हुई लकड़ियों से, छोटी छोटी लकड़ियों से बना है, लुक शैबी, बहुत ही बुरा दिखता है, एंड इज ओपन टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। ओपन टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर का मतलब होता है इसको धूप, इसको तूफान और इसको बारिश का पानी सारा फेस करना पड़ता है। इट्स क्रूड, दिखने में गंदा है, बट आई बिल्ड इट एंड आई लाइक इट, मैंने इसको बनाया है और मुझे ये बहुत पसंद है। आई गेस इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर नेस्ट बट नॉट बेटर देन माइन, सेड द टॉर्टोइज। यू मस्ट बी जेलस ऑफ माई शेल दो। आई गेस इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर नेस्ट। इस पे टॉर्टोइज ने क्या रिप्लाई किया परिंदे को, मेरे ख्याल से ये बाकी नेस्ट की तरह है, बट नॉट बेटर देन माइन, लेकिन मेरा जो घर है, यानी मेरा जो शेल है जिसके अंदर मैं रहता हूँ, उससे बेटर बिल्कुल भी नहीं है। यू मस्ट बी जेलस ऑफ माई शेल तो, मुझे लगता है आप मेरी शेल से जलते हो, आपको जलन होती है। ऑन द कंट्ररी, द बर्ड रिप्लाइड, माई होम हैज स्पेस फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, योर शेल कैन नॉट एकोमोडेट एनी वन अदर देन यू, maybe you have a better house but I have a better home, said the bird happily. On the contrary, इसी बहस पे, जब बहस आर्गुमेंट चलता रहा, तो गुस्से में आके बर्ड ने रिप्लाई किया, माई होम हैज़ स्पेस फॉर माई फैमिली, मेरे घर को, मेरे लिए स्पेस है, मेरे लिए काफ़ी जगह है अंदर से, मेरी फैमिली के लिए है, मैं अपनी फैमिली को इसमें अकोमोडेट कर सकती हूँ,
खुद भी बैठ सकती हूँ, मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स भी आके इसमें बैठ सकते हैं। योर शेल कैन नॉट अकोमोडेट एनी वन अदर देन यू। लेकिन आपका जो सो कॉल्ड घर है, जो आपका आउटर शेल है, उसके नीचे सिर्फ आप अकेले रह सकते हो। आप किसी को भी अपने साथ अपने शेल में जगह नहीं दे सकते। मे बी यू हैव अ बेटर हाउस। हो सकता है कि आपके पास एक मकान, अच्छा मकान हो, बट आई हैव अ बेटर होम। लेकिन मेरे पास एक अच्छा घर है। मकान और घर में डिफरेंस क्या है? मकान भी ब्रिक्स का बना होता है, सीमेंट का बना होता है, और घर भी ब्रिक्स या सीमेंट या मड, दोनों एक ही मटेरियल से बने होते हैं। लेकिन मकान सिर्फ जगह है जिसमें हम रह सकते हैं, लेकिन घर उसको बोलते हैं जहाँ फैमिली बहुत प्यार से रहती हो। बट आई हैव अ बेटर होम सेड द बर्ड हैप्पीली। लेकिन मेरे पास बहुत, आपके पास मकान है लेकिन मेरे पास घर है। आप मकान में अकेले रहते हो, मैं घर में अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहती हूँ, सेड द बर्ड हैप्पीली। स्टोरी का मॉरल क्या है? ये स्टोरी हमें क्या लेसन देती है? बेटर क्राउडेड हट देन अ लोनली मैंशन। अगर हम एक हट के नीचे रहें जो लकड़ी का बना हो या जो मड का बना हो, लेकिन हम उसमें खुश हों अपनी फैमिली के साथ, वो बेटर होता है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है दैन अ लोनली मैंशन। एक तन्हा, एक अकेले महल, मैंशन यानी कोई पैलेस या कोई महल जिसमें कोई न रहता हो, चाहे वो सोने का भी बना हो, डायमंड्स लगे हो उसमें, किसी भी मटेरियल का बना हो, अगर वो खाली हो तो उसका कोई मकसद नहीं है। उससे बेटर है क्राउडेड हट, वो हट, वो छोटा सा घर जिसमें फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हों, एक साथ प्यार से रहते हों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप, आई होप कि आपको ये मॉरल स्टोरी समझ में आई होगी, और इंशाल्लाह मैं कल इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स कल मैं अपलोड करने जा रही हूँ।